गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु शंकर भगवान की जय। गुरु गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। जप की विधि और महिमा, उसकी महिमा कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन और पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अवर्चनीय वैभव का कि जिसका गुणगान करना संभव न हो, ऐसे वैभव का निरूपण और शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। हम कल के अध्याय में जप विधि पढ़ रहे थे, जिसमें कहा गया है कि यदि अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग होने के बाद फिर से पृथ्वी पर जन्म लेता है और जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप के अनुष्ठान पूर्ण करता है। कहते हैं कि जो जप का अनुष्ठान कर रहा हो बीच में ही मर जाए और तो वो साधक मृत्यु के बाद परलोक में जाता है। फिर भोग जो उसने अच्छे कर्म किए भोगने के बाद या जो गलत काम किए हैं उसको भोगने के बाद पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेता है और पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान पूरा करता है जो रह गया हो, शेष रह गया हो। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात, सारे लोगों में ऐश्वर्य पाने के बाद वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि फिर से 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का समीप प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के समीप उसे स्थान प्राप्त होता है और फिर से 5 लाख जप करने पे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और 100 लाख जप करने से फिर से 100 लाख जप करने से साक्षात ब्रह्मा के समान ही हो जाता है। इस तरह से कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सामंजस्य प्राप्त करके वह ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में सारे भूत भोगता है और फिर दूसरा जब कल्प आरंभ होता है, जिससे दोबारा से शुरू होती है, तब ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके वह दिव्य तेज को प्रकाशित हो वह मुक्त हो जाता है। फिर वो मुक्त हो जाता है और मोक्ष मिल जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्य लोक तक ब्रह्मा जी के 14 लोक हैं। उन 14 लोक निर्मित हुए, 14 लोक प्रकट हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर जो शुचि लोक पर्यंत 28 भवन है। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान। शुचि लोक में ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भवनों की स्थिति है। ये ऊपर जितने लोग हैं ना उसके बारे में बता रहे हैं। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। कि वो जो अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश है ना वो अदृश्य रहता है। वो चाहे महेश्वर तभी वो दिखता है, नहीं तो वो अदृश्य रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता। अहिंसा के अंत में कालचक्र स्थिति है और यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का विवेचन किया गया है। फिर अहिंसा लोक के लास्ट में जाकर कालचक्र भी है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है कि महेश्वर का विराट स्वरूप इतना बड़ा है। वहीं कहीं तक लोकों को तिरोधान और लय होता है, वहीं सारे लोकों का तिरोधान और लय होता है, वहीं से उत्पन्न होते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का, उसके नीचे कर्म माया और उसके ऊपर ज्ञान माया का। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ, सुनो। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, कर्म माया और ज्ञान माया। तो उसमें जो माँ का अर्थ है वो उसका मतलब है लक्ष्मी। उसमें कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया और कर्म माया कहलाती हैं। इसी तरह से माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया और ज्ञान माया कहते हैं। सीमा से नीचे नश्वर भोग है और उसके ऊपर नित्य भोग है और उससे नीचे भी तिरोधान और लय है और ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है और फिर कर्म की जो पाश है उसमें इंसान बंध जाता है और वह बंधन का सदा अभाव है।
और उसके ऊपर जो जाओगे तो बंधन का अभाव है। उसके नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न विभिन्न जैसे जैसे कर्म है वैसे लोकों में जाते हैं, योनियों में चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म के भोग बताए जाते हैं। जो निष्काम कर्म करते हैं, कोई इच्छा नहीं रखते, उसके पीछे वो सारे कर्म का भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां के नीचे लोकों में ही घूमते रहते हैं। और उसके ऊपर जो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव जी की ही उपासना में तत्पर रहते हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। और वहां के नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। जो नीचे शिवलिंग की जो पूजा करते हैं वो ऊपर की कोटियों में जाते हैं और बाकी लोग नीचे की कोटि में जाते हैं। जो ऊपर की कोटियां हैं वह सारी जो नीचे की कोटियां हैं वे जीव कोटि हैं और जो ऊपर की कोटियां हैं वो ईश्वर कोटि हैं। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष जो मोक्ष पा लेते हैं ऊपर रहते हैं। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक है। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नर्मदा है और आगे वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। मोक्ष पाकर ही लोग वहां जाते हैं। इस प्रकार से तिरोधान का निवारण करने के लिए ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में चक्कर काटते रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करने वाले जो अध्यात्म में डूबे रहते हैं, वे ही ऊपर जा पाते हैं। जो सत्य अहिंसा धर्मों से युक्त हो, भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया जाता है, उसके ऊपर विषभ के आकार में, बैल के आकार में धर्म की स्थिति है। वहां धर्म का नाम सुना होगा आपने, तो वो विषभ के आकार में, बैल के आकार में है। वे ब्रह्मचारी मूर्तिमान रूप है, उनका वो ब्रह्मचारी है और मूर्तिमान रूप है। उनके सत्य शौच अहिंसा और चार पैर हैं। सत्य शौच अहिंसा और दया। वे साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़े हैं। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है और वेद ध्वनि शब्द से विभूषित है। उनके दोनों आस्तिकता उनके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उनकी श्रेष्ठ बुद्धि और मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है, वे कारण आदि में स्थित है। ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप विषभ का आकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। उस विषभ पर हमेशा शिव ही बैठते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं और धर्म रूपी विषभ की स्थिति है। उससे ऊपर ना तो दिन है न रात्रि, वहां न जन्म मरण है और आदि भी नहीं है। वह फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक 14 लोक स्थित है। पांच भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध उनका स्वरूप है और उसके ऊपर भी कारण रूप विष्णु की 14 लोक स्थित है। उनमें भी ऊपर जो कारण रूपी रुद्र के 28 लोक की स्थिति मानी जाती है, फिर उनमें भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक हैं। शिव समस्त ब्रह्मचर्य लोक है और वहां 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ 5 मंडल हैं, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। आदि लिंग भी वहां पर है, विराजमान है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहते हैं और वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। शिव वहीं रहते हैं और सृष्टि पालन संहार तिरुभाव अनुग्रह इन 5 कार्यों में प्रवीण है। उनका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ही ध्यान में बैठे रहते हैं। धर्म ही उनकी स्थिति है। सदा सब पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं। वे सर्वात्मा राम है, सबकी आत्मा में निवास करने वाले हैं। समाधि स्वरूप हैं और समाधि में ही बैठे रहते हैं और समाधि में लीन रहते हैं। कर्म और ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। जब हम कर्म और ध्यान और का अनुष्ठान करते हैं, उसमें लगे रहते हैं,
ध्यान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तभी उनका दर्शन हम पा सकते हैं। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधना कर्म में मन लगता है। जब रोज नित्य कर्म हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, तब जाकर हमें शिव के समाराधना कर्म में मन लगता है। जो शिव की आराधना में हमारा मन लगने लगता है, उसके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। और जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, जिन पर शिव जी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे तो मुक्त ही हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है, और एकमात्र अपने आत्मा में रमन और आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, जप, तप, ज्ञान, ध्यान रूपी धर्मों में स्थित है, वो तप भी करता है, जप भी करता है, ज्ञान भी करता है, ध्यान भी करता है, इस तरह के कर्म करता है, वे शिव का साक्षात्कार करके सर्वात्मा राम स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो सबके अंदर विराजमान है, उस परमेश्वर से मिल लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी तरह से कृपा करने पर भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान क्या, ये जो हमें मोह परेशान करता है, हमें दुख परेशान करते हैं, अटैचमेंट्स परेशान करती हैं और इच्छाएं परेशान करती हैं, इन सारी अज्ञानता को शिव मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। अपने आप ही ज्ञान, शिव जी का ज्ञान प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम प्राप्त होता है, और आत्मा राम की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य धन्य हो जाता है। इस तरह से यहाँ जो कुछ बताया गया है, वो पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था, और फिर मैंने पुनः चंदीश्वर के मुख से इसको सुना है, नंदी जी के मुख से इसको सुना है। नंदी स्थान से परे जो स्वयं वेद शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है और किसी को नहीं। साक्षात शिव लोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, और नहीं अन्यथा नहीं हो सकता, ऐसा पुरुषों का कथन है। ऐसा आस्तिक पुरुषों जो भगवान में विश्वास रखते हैं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि 5 लाख जप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए महाभिषेक नैवेद्य निवेदन करें, महाभिषेक करें, जलाभिषेक करें, और अच्छे पदार्थ उनको भोग लगाएं, और उसके बाद शिव भक्तों का भी पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव और उनके भक्तों में कोई अंतर नहीं। आप शिव को पूजें और उनके भक्तों का निराधन करें, ऐसा शिव को पसंद नहीं है। वे साक्षात शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वे शिव ही हो गया है। शिव भक्त का शरीर शिव स्वरूप है, और उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं, वह वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, और जो जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है, उसके शरीर को उतना शिव का समीप प्राप्त हो जाता है। शिव के पास वो पहुंचने लग जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती स्वरूप है। जो शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है, और वह जितना मंत्र जपती है, उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेर लिंग की शक्ति का, मूर्ति का और लिंग का, शिवलिंग का चित्र बनाकर भी, मिट्टी आदि से उनकी आकृति बनाकर, मूर्ति का निर्माण करके भी प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से मन के सारे द्वेष मिटा करके अच्छे भाव से उनका पूजन करें, और शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शरीर समझकर, और शक्ति लिंग को देवी मानकर, अपने को शिव समझकर, शिवलिंग को नाद रूप और शक्ति को बिंदु मानकर परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शिवलिंग के प्रति प्रधान भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है,
वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है, खुद भी शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप ही है, जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है और उन्हें अवशिष्ट वस्तुएं, अच्छी से अच्छी वस्तुओं की उसको प्राप्ति हो जाती है। जो शिवलिंगों का उपासक है, जो शिवलिंगों की उपासना करता है, शिव भक्त की सेवा आदि करके शिव भक्तों की भी सेवा करता है, उसे आनंद प्राप्त करता है। उस विद्वान पर भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। 5, 10, 100 पत्नी का शिव भक्तों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए और उनको पत्नी सहित बुलाना चाहिए। उनका सदैव समान ही आदर करना चाहिए, शिव के समान ही आदर करना चाहिए। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से, कपट नहीं होना चाहिए, निष्कपट भाव से उनका पूजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर जन्म ही नहीं लेता। तो इस अध्याय में ये बोला गया है कि अगर आप शिव की पूजा करते हो, शिव मंदिर जाते हो, आप सत्संग में जाते हो, तो जो अगर आप शिव को मानते हो तो शिव भक्त जो उनके दर्शन करने के लिए उनकी पूजा करते हैं उनका भी सम्मान करें, शिव से प्रेम करें और शिव भक्तों से द्वेष करें तो शिव आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें दोनों का ही सत्कार बराबर मात्रा में करना है। अगर आपको पता चलता है कि वो भी शिव भक्त हैं, उनको भी शिव के समान ही सम्मान दें। ये शिव पुराण में शिव कह रहे हैं कि दोनों का सम्मान, मेरे भक्त का सम्मान भी उतना होना चाहिए जितना मेरा करते हैं, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और शंकर भगवान की जय। बोल गौरा